इस लड़की के पेरेंट्स बस इतना चाहते थे कि ये लड़की पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, पर ये लड़की ने अपने फेक किडनैपिंग का इतना बड़ा कांड कर डाला जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। तो इसने ऐसा क्यों किया? चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरुआत करते हैं। इस लड़की का नाम है काव्या और ये 20 साल की है और ये अपने फैमिली के साथ शिवपुरी मध्य प्रदेश में रहती थी। और काव्या के पापा का एक छोटा सा स्कूल था। स्कूल तो ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर काव्या के पिता अच्छा खासा कमा लेते थे। हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बने। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बड़ा बड़ा सपना देखते हैं, पर सच्चाई से आप सब भी वाकिफ होंगे। जिस बच्चे के पेरेंट्स उसके लिए बड़ा बड़ा सपना देखते हैं, वही बच्चे उनके सपने पे सबसे पहले पानी फेर देते हैं। काव्या के पिता भी उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसीलिए काव्या ने अपने 10th बोर्ड के बाद मेडिकल स्ट्रीम चूज की और उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो नीट की तैयारी करे। इसीलिए काव्या के पिता उसका एडमिशन इंदौर के इंस्टीट्यूट में करवा देते हैं और उसे एक अच्छा सा पीजी भी दिलवा देते हैं, ताकि काव्या को खुद से कोई काम ना करना पड़े और उसका पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। फिर कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता है, लेकिन एक दिन अचानक से काव्या अपने पिता को कॉल करती है और कहती है उसे कुछ लड़के वहाँ पे परेशान कर रहे हैं, जिसके वजह से उसका फोकस पढ़ाई पे नहीं हो पा रहा है। इसीलिए काव्या के पापा उसे इंदौर से शिवपुरी ले आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद काव्या और उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो वहाँ पर रहकर तो नीट क्रैक नहीं कर पाएगी, पर ऐसी कोई बात नहीं है, जिन्हें करना होता है वो घर से भी कर लेते हैं। फिर कुछ टाइम बाद काव्या अपने पेरेंट्स से बोलती है कि उसने सब कुछ देख लिया है, इंस्टीट्यूट, पीजी, बस उन्हें वहां चलकर इनरोलमेंट करवानी है। पर उस टाइम काव्या के पापा अपने स्कूल बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, इसीलिए उन्होंने काव्या की मम्मी को उसके साथ भेजा। और अब 2 अगस्त 2023 को काव्या और उसकी मम्मी कोटा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर एक गेस्ट हाउस लेते हैं। फिर 3 अगस्त 2023 को दोनों पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं और काव्या की मम्मी बाहर वेटिंग एरिया में बैठती है और काव्या अंदर जाकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करती है। और बाहर आकर काव्या अपनी मम्मी से बोलती है कि एडमिशन हो गई है, 2 दिन में क्लास शुरू हो जाएंगे। फिर वहां से दोनों पीजी देखने जाते हैं और इस बार भी उसकी मम्मी बाहर वेटिंग एरिया में वेट करती है और काव्या अंदर जाकर सब कुछ पता करके आ जाती है। फिर बाहर आकर कहती है कि पीजी भी फाइनल हो गया है, 2 दिन में यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तब तक गेस्ट हाउस में रुक जाएंगे। अब ये सारे काम खत्म करके काव्या की मम्मी फिर से शिवपुरी के लिए वापस निकल जाती है और सब अब पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। काव्या का क्लास स्टार्ट हो जाता है। फिर वो अपनी सारी अपडेट टाइम टू टाइम अपने पेरेंट्स को भेजती थी, अपनी फ़ोटो वगैरह टाइम टू टाइम उनसे बातें करती थी। और अब काव्या के पेरेंट्स उसकी बातों से काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था इस बार तो काव्या नीट क्रैक कर ही देगी। अब बात आती है 6 महीने बाद की। 1 मार्च 2024 को उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि 6 महीने हो गए हैं और अभी तक उन्होंने काव्या से मिला नहीं है, तो एक बार जाकर मिल ही लेते हैं। और 25 मार्च को होली थी, इसीलिए उसके पेरेंट्स चाहते थे कि काव्या इस बार होली में घर पे ही आ जाए। और काव्या भी रेडी हो जाती है, क्योंकि उसे भी घर आए 6 महीने हो गए थे। अब 18 मार्च 2024 को काव्या सुबह सुबह अपने पेरेंट्स से बात कर रही होती है और बोलती है कि लेट हो रही हूँ, मुझे क्लास जाना है, आकर मैं आपसे बात करती हूँ। लेकिन उसी दिन दोपहर में काव्या के पापा के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा रहता है अगर काव्या जिंदा चाहिए तो 30 लाख रुपए देने होंगे। और किडनैपर उसके पापा के नंबर पे फ़ोटोज़ भी भेजता है कि काव्या किडनैप हो चुकी है। ये सब देखकर काव्या के पिता काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर करे तो करे क्या। उन्होंने सुबह ही अपनी बेटी से बात की थी और अब अचानक से ये सब हो गया। पर अंकल की जान पहचान थी पॉलिटिक्स में, और इसी बात का फायदा उठाकर काव्या के पिता ने ये बात किसी तरह कोटे के सीएम तक पहुंचा दी। फिर पुलिस कंप्लेन होती है और काव्या के पेरेंट्स कोटा के लिए निकल जाते हैं। अब कोटा में ये केस काफ़ी हाई प्रोफाइल बन चुका था और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। और अब पुलिस सबसे पहले काव्या के पेरेंट्स को लेकर उसके इंस्टीट्यूट में पहुंचती है। लेकिन जब इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट रिकॉर्ड चेक की जाती है तब सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि काव्या नाम की स्टूडेंट तो उस इंस्टीट्यूट में
थी ही नहीं। अब काव्या के पापा उसकी माँ से पूछते हैं कि आप अंदर गए थे ना बेटी के साथ, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाई थी। अब वो बताती है कि वो अंदर तो नहीं गई थी, काव्या ने ही सारी फॉर्मेलिटीज खुद से पूरी करी थी। अब काव्या के पिता काव्या के मार्कशीट दिखाते हैं जो उन्हें हर महीने उनके नंबर पर आती थी, पर इंस्टीट्यूट वाले साफ मना कर देते हैं कि ये कोई लोकल नंबर से भेजी गई है, ये हमारा नंबर तो है ही नहीं, हमारा ऑफिशियल नंबर अलग है। अब ये बात तो क्लियर हो जाता है कि काव्या ने कभी यहाँ एडमिशन तो लिया ही नहीं। अब पुलिस उस नंबर की लोकेशन को ट्रैक करती है। अब पुलिस वहां से काव्या के पीजी पहुंचती है और वहां पे पीजी वाले को काव्या की फोटो दिखाई जाती है। तब पीजी वाले भी साफ मना कर देते हैं कि हमने नहीं देखी इस लड़की को कभी, ये लड़की तो हमारे पीजी में रहती ही नहीं। अब पुलिस को ये सब देखकर इतना तो समझ में आ गया था कि बात कुछ और ही है, इसीलिए पुलिस काव्या के पेरेंट्स से अच्छे से पूछताछ करती है। तब काव्या के पापा वो इंदौर वाला इंसिडेंस बताते हैं कि इंदौर में काव्या को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। अब लोकेशन वगैरह ट्रैक किया जाता है नंबर का, तो वो नंबर इंदौर का मिलता है। अब पुलिस वहां जाकर इन्वेस्टिगेट करती है तो लोकेशन कभी इंदौर कभी जयपुर, जैसे पुलिस को कंफ्यूज किया जा रहा था। अब 1 अप्रैल 2024 को काव्या के पापा के नंबर पे एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, अब लगता है ये सब खत्म करना पड़ेगा, हमने बहुत कुछ गलत कर दिया है। पर ये मैसेज काव्या ने खुद करा होता है। अब ये सब पढ़कर काव्या के पापा और ज़्यादा घबरा जाते हैं कि कहीं काव्या के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अब पुलिस इस नंबर के लोकेशन को ट्रैक करती है तो इसका लोकेशन इंदौर के एक अपार्टमेंट का था। अब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उन्हें वहां पर काव्या और काव्या के साथ एक लड़का भी मिलता है। तब पुलिस उन दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है और उनसे पूछताछ की जाती है कि तुमने ये सब इतना बड़ा किडनैपिंग का ड्रामा क्यों किया। अब काव्या सारी सच्चाई बताती है कि ये सब पहले से ही प्लानिंग था, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि वो कभी नीट क्रैक कर ही नहीं पाएगी और ये सब वो अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए कर रही थी। इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, पीजी में रहकर पढ़ाई करना, और ये सब करने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड हर्षित के साथ इंदौर चली गई और वहां जाकर लिविंग में रहने लगती है। फिर पुलिस ने पूछा कि जब ये सब चल ही रहा था तब तुमने फेक किडनैपिंग का इतना बड़ा कांड क्यों किया और अपने पापा से पैसे क्यों मांगे। तब काव्या ने बोला कि उसे पहले से पता था यहाँ रहकर तो वो नीट क्रैक नहीं कर पाएगी और बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, इसीलिए उसने खुद की किडनैपिंग का प्लान बनाया। तो ये थी इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई। अब आप इसमें किसकी गलती बोलोगे, पेरेंट्स की या बच्चे की? बच्चे ने न कभी खुल के कहा कि मुझे नीट नहीं कुछ और करना है, न पेरेंट्स ने पूछा और 6 महीने तक उसे देखने गए वो वहाँ पे पढ़ भी रही है या नहीं। तो इस केस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग केस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।